अपने जरा एसी के रिमोट पकड़ ले। जो स्लीप फंक्शन है ना, ये आपको हर रिमोट पे नजर आएगा। जादुई बटन अगर आप इनका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, अप टू 8 to 10% पावर में फ़र्क पड़ जाता है। 26 डिग्री जो है उस पे जो टेम्परेचर है वो बड़ा एक मुनासिब टेम्परेचर डिफाइंड है। आप एसी भी चलाएंगे, बिल भी कम आएगा। एसी की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा सेव होती है। हमारे घर जो हमारे अपने एसी के रिमोट हैं और उन पे वो 2-3 बटन मौजूद हैं। अपने जरा एसी के रिमोट पकड़ लें, मोहम्मद अली साहब जो बता रहे हैं वो सुन लें। आप एसी भी चलाएंगे, बिल भी कम आएगा और आप हैरान भी हो जाएंगे। मोहम्मद अली साहब जी जी, ये एक रिमोट मुझे दिया गया है आपके ऑफिस से, तो इसमें मैं इसकी मदद से समझा देता हूँ। आप सबसे पहले तो मैं आपको ये जो स्लीप फंक्शन है, जो सबसे नीचे इसका बटन है एट द बॉटम राइट, ये आपका किसी भी ब्रांड का एसी है ना, तो ये हर ब्रांड के एसी पर ये वाला बटन लाज़िम मलज़ूम मौजूद होगा जी। एब्सोल्युटली राइट। यानी जो स्लीप फंक्शन है ना, ये आपको हर रिमोट पे नजर आएगा और इसका पर्पस ये होता है कि जब आप इसको अनेबल कर देते हैं तो जो करंट टेम्परेचर आपने सेट किया होता है इन एरोज़ की मदद से अप डाउन से, जिसमें हम 24 डिग्री 25 26 डिग्रीज सेट कर लेते हैं, तो आप इस स्लीप फंक्शन को प्रेस करेंगे तो टेम्परेचर उस वक्त उतना ही रहेगा जितना आपने सेट किया हुआ है। होगा ये कि 2-3 घंटे के बाद वो 20 अगर 4 सेट हुआ हुआ है तो वो 26 तक चला जाएगा खुद ही। अगर और चूंकि वो दैट मेक्स सेंस, क्योंकि आपको सोने के लिए ज़रा थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, बट एक दफ़ा व्हेन यू फॉल अस्लीप फिर आपको उतना कम टेम्परेचर नहीं चाहिए। बट फिर एसी की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा सेव होती है, बिकॉज जो आप 1 डिग्री जब चेंज करते हैं अपना एसी का टेम्परेचर, तो अप टू 8 to 10% पावर में फ़र्क पड़ जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपने 2 डिग्री स्लीप फंक्शन ने अगर उसको खुद ही एडजस्ट कर लिया तो 20% सेविंग तो डायरेक्ट आपको मिल गई। ठीक है ना। तो एक तो ये स्लीप फंक्शन का ये है। फिर जो टाइमर है, जो ये जो टी ऑन टी ऑफ लिखा हुआ है, इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं कि एसी आप कब चलाना चाहते हैं और कब बंद करना चाहते हैं। नॉर्मली हमने जब सुबह स्कूल्स या ऑफिस के लिए उठना होता है तो उससे बेहतर होता है कि हम उससे कोई 1 घंटा या आधा घंटा पहले एसी को ऑफ कर दें। तो वहाँ पे नेचुरली पावर की जो है वो काफ़ी एक सेविंग। यानी ये 2 बटन हैं, जादुई बटन, अगर आप इनका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपको यकीनी तौर पर बिजली का बिल कम आएगा। मोहम्मद अली साहब, अक्सर लोग 22 पे, मैंने 16 पे भी देखा है लोगों को एसी चलाते हुए। आइडियल टेम्परेचर आप क्या रखेंगे और ये टेम्परेचर भी आपके बिजली के बिल के साथ खेलता है? जी बिल्कुल, ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया ना कि आपने जो सेट पॉइंट रखा हुआ है वो आपको कितनी पावर एसी कंज्यूम करेगा वो डिसाइड करता है। अगर आप उसको ज़्यादा कूल पे रखेंगे तो आप डेल्टा टी क्रिएट करेंगे ना, तो एसी का कंप्रेसर उतनी एफर्ट करेगा उसको इक्वलाइज करने के लिए। आइडियल टेम्परेचर की आपने बात की, 26 डिग्री जो है उस पे जो टेम्परेचर है वो बड़ा एक मुनासिब टेम्परेचर डिफाइंड है फॉर ह्यूमन। बट एक टाइम तो ऐसा आता है शदीद गर्मी हो जाती है और आप अगर 26 पे अपना एसी ऑन रख रहे हैं तो वो तो नहीं, वो देखें एसी तो 26 पे ही मेंटेन्ड होता है। बट अब दैट डिपेंड्स ऑन योर इंसुलेशन, योर रूम्स इंसुलेशन, कि आप वो डोर कितना फ्रीक्वेंटली बंद खुल रहा है या और अपनी जो लीकेजेस हैं अगर वो बहुत ज़्यादा है तो फिर देन 26। देखिए 26 का जो कहने का मेरा मतलब है ना, वो 26 है एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी मेंटेन्ड टेम्परेचर। एसी इज स्ट्रगलिंग कि उसको मिनिमाइज करे, बट अगर लॉसेज उससे ज्यादा हैं देन इट विल नॉट बी 26, देन इट विल बी 28 या 27 29 बिकॉज ऑफ द लॉसेज। ठीक है ना। तो अगर आप अपने लॉसेज को मिनिमाइज करें, उसको आप प्रॉपरली उसको मेंटेन करें, उसकी सर्विसिंग करें, तो चलें 26 नहीं तो 25 कर लें। लेकिन ये जो 24 23 22 की हैबिट है, दिस इज नॉट गोइंग। चले एक प्रैक्टिस करके देखें हमारे नाजरीन। 1 महीना आप एसी 26 पर पूरा चला के देखें, बिल आपको कम आएगा शर्तिया तौर पर। और वो जो आप 16 पे चलाते हैं, 22 पे चला लिया, उससे आपका बिल भी ज़्यादा होता है। ये चीज़ें वाज़ेह हैं। अब इसके अलावा घर में इन्वर्टर पंखे, अब बहुत ट्रेंड आ गया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी इन्वर्टर पंखे भी चला लें तो बिल कम आता है, तो अब हमें अपने पंखे भी रिप्लेस करने इन्वर्टर पे जाना है, वाकई बिल कम आएगा? जी डेफिनेटली, बिकॉज जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है टेक्निकली तो वो BLDC टेक्नोलॉजी कहलाती है। इट्स ब्रशलेस DC टेक्नोलॉजी, और DC अप्लायंसेज आर इनहेरेंटली मोर एफिशिएंट देन AC काउंटरपार्ट्स।
तो अब ये जो BLDC फ़ैन है उसकी जो एक नॉमिनल वाटेज जो है इट इज़ फ्रॉम 25 to 30 वाट्स, यानी 25 वाट, और अगर आप उसकी स्पीड कंट्रोल कर लें तो वो 25 से 20 वाट या 15 वाट पे भी आप उसको चला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पंखे हमेशा फुल स्पीड पे ही चलाने हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी नीड बेस्ड होनी चाहिए, यानी आप उसे स्पीड कंट्रोल करके तो बस उतना चलाएं जितनी आपको ज़रूरत है। और यस, उससे बिल्कुल फ़र्क तो है, क्योंकि फ़ैन जो है उसने दिन रात चलना होता है ना। तो जो हमारी एनर्जी कंजम्पशन का जो एक जो डेफिनेशन है जिसको हम सिग्निफिकेंट एनर्जी यूज़र बोलते हैं, उसके अंदर एक अप्लायंस की अपनी पावर और जो उसका टाइम ऑफ यूज़ है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ये डिटरमिन करते हैं कि ये इस पे मतलब वर्थ एफर्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। अब कुछ चीज़ें जो मेरे ख्याल से हर घर में होंगी, माइक्रोवेव ओवन का स्विच लगा है, ऑन भी है, अब वो बिजली इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा, हमने उसको जब ऑन करना है तब चलाना है। इसी तरह आपके टीवी का स्विच सारा दिन लगा है, इसी तरह आपका चार्जर का स्विच सारा दिन लगा है। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम बॉदर भी नहीं करते, अच्छा लगी हुई हैं। तो ये क्या जब स्विच हमारे लगे होते हैं, ऑन होते हैं, तब बिजली इस्तेमाल हो रही होती है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये सारे स्टैंड बाय मोड्स पर होते हैं और अब हमें बिकॉज कन्वीनियंस इतनी उसकी ज़्यादा होती है कि हमें बार बार वो चीज़ों को, आपके एसी तो होते ही स्टैंड बाय पे है ना, क्योंकि आप लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जो एसीज ऐसी जगहों पे लगे हैं जैसे ड्राइंग रूम है या कोई ऐसे रूम्स हैं जो अब फ्रीक्वेंट नहीं है, जब गेस्ट रूम है उनके आप एटलीस्ट स्टैंड बाय पे ना रखें। आप अपने रूम का तो शायद स्टैंड बाय पे रख सकते हैं, लेकिन जो बाकी जो सारे घर के एसी स्टैंड बाय पे हैं शायद आप उन्हें मिनिमाइज़ करें। लेकिन ये जो स्टैंड बाय का पावर की जो कंजम्पशन है ना, वो भी अप्लायंस बेस्ड होती है। अब ये टेलीविजन्स की अब इट्स वेरी नॉमिनल, मतलब इट रियली डजंट मेक मच डिफरेंस। बट यस, अगर आप चार्जर, फ़ोन के चार्जर की भी थोड़ी है, लेकिन अगर वो नंबर ऑफ मतलब उसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाती है, घर में 3 चार्जर लगे हैं, 3 नहीं बल्कि मेरा ख्याल है अब तो 10-10 लगे हैं। लेकिन ये है कि तो फोन है नहीं, अब तो हर कमरे में एक लगा हुआ है ना, क्योंकि अब आप चार्जर लिए घूमने की बजाय आप हर कमरे में एक चार्जर पहले ही लगा के, बिल्कुल। तो इसीलिए वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी फिर एक सिग्निफिकेंट पावर कंजम्पशन तो हो जाती है।